55 साल के इंतजार के बाद आखिर गिरिपार को एसटी स्टेटस की मांग पर लगी राष्ट्रपति की मुहर। लास्ट असेंबली इलेक्शन में एसटी संगठनों के विरोध व भाजपा की हार के बावजूद लोकसभा व राज्यसभा से निर्विरोध पास हुआ एसटी अमेंडमेंट बिल। हाटी पुत्र कहलाने वाले भाजपा नेता बलदेव तोमर के साथ साथ समिति पदाधिकारियों में भी दिख रही है अब तक असंभव कही जाने वाली मांग पूरी होने का क्रेडिट लेने की होड़। शेड्यूल ट्राइब बेनिफिट लेने के लिए गिरिपार के ओबीसी ब्राह्मणों को धोना पड़ा 27% रिजर्वेशन से हाथ। हाटी अनुसूचित जनजाति संशोधन बिल की आखिरी औपचारिकता पूरी होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं शिलाई व रेणुका के कांग्रेस विधायकों के एसटी स्टेटस को लेकर दिए गए भाजपा नेताओं के खिलाफ तीखी टिप्पणी वाले बयान। एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ाने के साथ साथ पिछले 5 साल में दूर दराज शिलाई विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के लिए भी चर्चा में रहे हाटी पुत्र बलदेव तोमर की हार को लेकर भी सोशल मीडिया यूजर्स की अलग अलग राय। धूमल सरकार द्वारा शामलात लौटाए जाने के बाद जयराम सरकार द्वारा एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ाने को गिरिपार के राजपूत और ब्राह्मण जैसे अपर कास्ट के लोगों के लिए समझा जा रहा है भाजपा सरकार की दूसरी बड़ी सौगात। 2 साल पहले तक किसी भी कम्युनिटी अथवा कास्ट के लोगों ने नहीं किया था एसटी स्टेटस का विरोध। जिस प्रकार से आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत ही ऐतिहासिक हाटियों की जो 55 साल पुरानी मांग थी उस पे पिछले कल अपनी सहमति दे दी है और आज 5 अगस्त को राजपत्र जो भारत सरकार का है उसमें भी प्रकाशित हो चुका है, जो गजट है उसमें भी प्रकाशित हो चुका है। हम उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। अरे जाने वफा जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई वफा नरासाई तुझे हर जाई में पेश हुआ है। ये बिल पहले ही लोकसभा जो है इसको पास कर चुकी है दिसंबर में, लेकिन राज्यसभा में जो है काफी समय के बाद ये पास हुआ है। किसके घर से हाटी के नाम के वोट गए? अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हाटी फिर नाचना। अभी हाटी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे और महाराज अभी जैसे मैंने बोला ना प्रोफेसर सिलेक्ट हुए, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है? अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट? 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये घूप बंद कर, जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलो। किसने बोला? बीजेपी के कहने से क्या होना? आप दिखाइए, हमें नोटिफिकेशन दिखाइए, कहाँ क्या स्वीकार हुआ है, हमें नोटिफाई करके दिखाइए, लोगों के सर्टिफिकेट दिखा के एक आदमी के सर्टिफिकेट बना के दिखा दो, मान जाएंगे। कि सिर्फ जुबानी है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने भी बोला झूठ। ऊपर जोएल ओराम आए थे ट्रैवल में से, उन्होंने भी बोला झूठ। ऐसे अमित शाह जी भी आ गए, इन्होंने भी बोल दिया झूठ। क्या आ जाता है? सिर्फ वोट लेने, उसके बाद भाग जाना है, काम तो करना नहीं है। उन्होंने वहां पर कहा कि जो गिरिपार का जनजाति क्षेत्र होना था, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। राज मंत्री जी कहते हैं कि हाटी पुत्र अभी समाधि में है। चलो हम तो समाधि में है, लेकिन आप तो अपने सपेलों के साथ कोबरा बनकर जो है उन संस्थानों को भी डस गए जो संस्थान माननीय जयराम ठाकुर जी ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र। हमारे हक व अधिकार जिस तरीके से छीने जा रहे हैं, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरीके से जिला सिरमौर के कुछ एरिया को एसटी क्षेत्र घोषित किए जाने से हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे खत्म हो सकता है, हमारा पंचायती राज व्यवस्था में रोस्टर व्यवस्था कैसे खत्म की जा सकती है, और हमारा जो सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून SC/ST एक्ट वो किस तरीके से उसको निष्प्रभावी किया जाए। ये जो सारे लगातार इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, जो कुछ लोगों के द्वारा जो राजनीति की जा रही है, को पास किया जाए। Into consideration. Those in favor will please say aye. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted. हिमाचल के
हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय के हजारों युवा साथियों को इस निर्णय से अनेक नए अवसर मिलने वाले हैं। जो हमारा समाज है, ओबीसी समाज, मैं एससी समाज की बात नहीं करता हूँ, ओबीसी समाज की बात करता हूँ, वो हाटी जनजाति का प्रबल समर्थक है। हमने ये फैसला लिया है कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक हम जो है अपनी मांग ओबीसी आरक्षण बरकरार रखने हेतु अथवा विकल्प हेतु कोई भी ये जो मांग है तब तक हम स्थगित करते हैं। भीख तरह से जिन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया है, आप लोगों के खून पसीने की कमाई का कतरा कतरा जो चूसा है, और आज उसका सिला जो है ये मिला है कि आज गिरिपार को जनजातीय दर्जा घोषित कर दिया गया। की देन है जो आज जनजातीय दर्जा जो है आपके सिर पर थोप दिया गया है। वहां पर खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने समर्थन किया है इस चीज का। 55 साल के लंबे संघर्ष अथवा इंतजार के बाद आखिर गिरिपार को एसटी स्टेटस की मांग पूरी हो गई और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मुहर के बाद अब तक असंभव कहा जाने वाला ये काम केंद्र सरकार ने संभव कर दिखाया। पिछले दिसंबर माह में लोकसभा से उक्त बिल पारित होने के बाद गत 26 जुलाई को राज्यसभा से भी निर्विरोध पास होने के बाद से ही गिरिपार क्षेत्र की सवर्ण आबादी में भारी उत्साह है और अलग अलग दिन अलग अलग गाँवों अथवा कस्बों में पारंपरिक लोक नृत्य कर लोग जश्न मना रहे हैं। वर्ष 1967 में साथ लगते तत्कालीन यूपी के बाबर चौसार क्षेत्र को ट्राइबल एरिया घोषित किए जाने के बाद से ही हालांकि गिरिपार वासियों द्वारा भी जनजातीय दर्जा मांगा जा रहा था, मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव व तकनीकी बाधाओं के चलते पूरे 5 दशक तक केवल नेताओं के भाषणों में ही लोग जनजातीय दर्जा सुनकर पक गए थे। हिमाचल व सिरमौर जिला की परंपरा के मुताबिक शांतिपूर्ण ढंग से चले हाटी आंदोलन में हालांकि महज 2 साल पहले तक सभी कास्ट के लोग शामिल रहे, मगर गत वर्ष हुए विधानसभा चुनाव से करीब 1 साल पहले भीम आर्मी व अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति जैसे संगठनों ने एसटी स्टेटस से एससी कम्युनिटी के पंचायतों में आरक्षण व एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने जैसे नुकसान के मुद्दे पर हाटी मूवमेंट के खिलाफ पैरेलल अलग आंदोलन छेड़ दिया। ट्रांसगिरी के उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ में अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के महासम्मेलन व शक्ति प्रदर्शनों के बाद प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर चुनावी साल में दबाव में आ गई और फिर पिछली जनगणना के मुताबिक क्षेत्र की करीब 91,000 की एससी पॉपुलेशन को एसटी लिस्ट से एक्सक्लूड किया गया। इसके बाद भी करीब 1,60,000 की खास राजपूत व भाट ब्राह्मण जैसी सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस के खिलाफ दलित संगठनों का आंदोलन जारी रहा और समिति ने गिरिपार के एससी वोटर से जहां भाजपा के खिलाफ मतदान की अपील की, वहीं हाटी समिति ने मांग पूरा होने के नाम पर विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया। नतीजा ये रहा कि लास्ट असेंबली इलेक्शन में गिरिपार की 150 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की हार हुई और इसके साथ ही नाहन में भी भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की हार का एक कारण गिरिपार को एसटी स्टेटस की खिलाफत कर रहे गुज्जर कम्युनिटी के लोगों की नाराजगी समझा जा रहा है। हाटी आंदोलन को सिरे चढ़ाने के लिए गत विधानसभा इलेक्शन से पहले जहां गिरिपार के विकासखंड शिलाई व संगड़ा में हाटी पुत्र कहलाने वाले भाजपा नेता बलदेव तोमर को गांव-गांव में लोगों द्वारा सम्मानित किया गया, वहीं अपने हल्के शिलाई में एसडीएम कोर्ट, डीएसपी ऑफिस, सिविल कोर्ट, जल शक्ति व विद्युत विभाग के एक्शन ऑफिस, डिग्री कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल व बीडीओ ऑफिस जैसे अभूतपूर्व विकास कार्यों के लिए भी वह चर्चाओं में रहे, मगर इसके बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार हर्षवर्धन चौहान के आगे फिर से चारों खाने चित हो गए। चर्चा इस बात के भी शुरू हो चुके हैं कि जयराम ठाकुर से पहले भाजपा के ही मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी सिरमौर के एक नेता के प्रयासों से गिरिपार की राजपूत व ब्राह्मण आबादी को श्यामलात भूमि वापस कर बड़ी सौगात दी थी, मगर उसके बाद वह हमेशा से राजनीति के नेपथ्य में चले गए। 5.5 दशक पुरानी एसटी स्टेटस की मांग पर कल आखिरी स्टैंप लगने के बाद आज एक तरफ जहां उद्योग मंत्री एवं शिलाई के पूर्व विधायक हर्षवर्धन चौहान का 2 जुलाई का हाटी पुत्र समाधि में होने संबंधी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वहीं रेणुका के कांग्रेस एमएलए गत वर्ष 9 नवंबर को पोस्ट की गई वीडियो भी चर्चा में है, जिसमें वह भाजपा के आला नेताओं पर दशकों से एसटी स्टेटस के मुद्दे को लेकर गिरिपार वासियों को गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं। मांग पूरी होने के बाद अब जानकारी के अनुसार हाटी मूवमेंट से जुड़े लोगों में क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो चुकी है और समझा जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग आने वाले दिनों में एक्टिव पॉलिटिक्स में भी दिख सकते हैं।
गिरिपार की एससी कम्युनिटी ने हालांकि पिछले साल ही आंदोलन छेड़ खुद को अनुसूचित जनजाति दर्जे से बाहर करवा दिया था, मगर इलाके के ओबीसी ब्राह्मण समुदाय के लोग इस बार असमंजस की स्थिति में बताए जा रहे हैं। गिरिपार ओबीसी संरक्षण समिति के पदाधिकारियों के अनुसार उनके समुदाय के साधन संपन्न अथवा नौकरी करने वाले लोग जहां एसटी स्टेटस के समर्थन में है, वहीं बेरोजगार अथवा गरीब तबके के लोग एसटी के साथ साथ उनका ओबीसी का आरक्षण भी बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा कानून के मुताबिक क्षेत्र के अपर कास्ट के लोगों का एसटी स्टेटस मिलने के बाद ओबीसी व ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनना बंद हो जाएगा। रोचक तथ्य यह भी है कि करीब 15 साल तक हाटी समिति का नेतृत्व करने वाले इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर रूप कुमार शर्मा खुद ओबीसी समुदाय से रहे हैं। हालांकि 3 दशक पहले तक क्षेत्र के भाट ब्राह्मण समुदाय के लोग ओबीसी में नहीं आते थे और डॉक्टर रूप कुमार व कंठीराम भारद्वाज आदि द्वारा ही इस समुदाय को ओबीसी में शामिल किए जाने संबंधी मुहिम शुरू की गई थी। चर्चा इस बात के भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में महज एससी कम्युनिटी के भाजपा के खिलाफ होने पर जहां गिरिपार की 150 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले हलकों में मांग सिरे चढ़ाए जाने के बावजूद कांग्रेस को जीत मिली, वहीं अगले लोकसभा चुनाव में यदि ब्राह्मण समुदाय भी भाजपा से कटता है तो महज 7 माह के कार्यकाल में डीजल की कीमत 6 रुपए बढ़ाने व 1000 के करीब संस्थान बंद करने वाली कांग्रेस सरकार के प्रति क्षेत्र में जनता की नाराजगी के बावजूद अगले लोकसभा चुनाव में फिर बल्ले बल्ले होगी। आज बड़े गौरवान्वित करने वाला ये पल है, जिस पल का बड़े बेसब्री से इंतजार था। अविस्मरणीय पल आज आया है। आज अविश्वसनीय भी लग रहा था, बहुत समय से लग रहा था, लेकिन महामहिम की कंसेंट मिल गई है, उनकी सहमति मिल गई है। तो ये एक इतिहास में हमारा हाटी शब्द दर्ज हो गया है। एक ऐसा पल है जिसको हम कभी भुला नहीं पाएंगे। तो हम आभारी है राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के, हम इसके लिए आभार जताते हैं उनका। और दूसरा, हम केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का जो गृह मंत्री है, और ट्राइबल मामलों के जो मंत्री हमारे, उनका, अर्जुन सिंह मुंडा जी का, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। विगत दिवस 4/8/2023 को साय भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा संबंधी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए। वह हाटी बंधुओं को जनजातीय दर्जा हासिल हुआ है। इस संदर्भ में हम समस्त हाटी बंधु गिरिपार क्षेत्र, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री तथा जनजातीय मामलों के मंत्री, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत ही ऐतिहासिक हाटियों की जो 55 साल पुरानी मांग थी, उस पे पिछले कल अपनी सहमति दे दी है। और आज 5 अगस्त को राजपत्र जो भारत सरकार का है उसमें भी प्रकाशित हो चुका है, जो गजट है उसमें भी प्रकाशित हो चुका है। हम उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हम जब वे शिमला प्रवास में आए थे तो हमारा हाटी समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे यहाँ पे रिट्रीट में मिला था और काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस विषय में बातचीत हुई थी। केंद्र सरकार और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और दूसरे दल जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, बीजेडी के हो, टीएमसी के हो और डीएमके के हो, जिन भी लोगों ने इस मुद्दे के लिए हाटी समुदाय का साथ दिया, उनका हम दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि 55 साल पुरानी मांग अब हाटी समुदाय की पूरी हो गई है। जो भी इसमें बाधाएं आ रही थी, विघ्न बाधाएं, लेकिन उन बाधाओं को पार करते हुए हम विजय की ओर बढ़े। आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया है और इस हम जहां पर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को पूरा किया है, इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि वे खुद इस जनजातीय समाज से आते